सारी जो माएँ हैं ना, वो जिस तरीके से उनकी कंडीशनिंग हुई है ना, उसकी वजह से दे रिएक्ट अ सर्टेन वे। एंड वो मुझे भी पूरी ज़िंदगी अपनी अम्मा से बड़े शिकवे थे कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, मेरा साथ क्यों नहीं दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। लेकिन जब तक मैंने वो उनको एज ए ह्यूमन नहीं देखा ना, ह्यूमनाइज नहीं किया अपनी माँ को, यार कि मेरी माँ तो बाद में, वो पहले एक इंसान है। एज अ ह्यूमन आई लव हर, बट एज अ डॉटर मेरे बहुत सारे वजह है जो कि होने भी चाहिए। और मेरे अपने पर्सनल है भी नहीं। मैं वो बंदी नहीं हूँ कि भाई आपने मेरे लिए क्यों नहीं किया, शुरू से ही नहीं। बट अगर मुझे सिर्फ एक बंदे से प्यार है, अपनी बेटी से, सिर्फ मुझे पूरी दुनिया में, और मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि इस हानिया के अलावा हानिया इज़ प्रायोरिटी। तो मुझे कभी आप मुझे मारो, मैंने बचपन में इतनी मार खाई है ना अपनी अम्मी से, सिर्फ इस वजह से कि बाकी बहन भाइयों को भी हमने ही पाल पोस के पढ़ाती है, सबको स्कूल भेजना, खाना बनाना, हर चीज़ 8 के 8 का हमने देखा है, किसी चीज़ का शिकवा नहीं किया। लेकिन मुझे भी तब पता लगा कि अच्छा मेरे अंदर भी जब हानिया पैदा हुई ना, तो वो चीज़ नहीं आई, फ़ौरन नहीं आई, जिसकी वजह से मैं बहुत देर गिल्ट में रही हूँ कि यार वो मेरी ममता क्यों नहीं जाग रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड वो थी अंदर चीज़ें, जब तक वो हिट नहीं हुई। तो जब 3 साल बाद, जब कहानियाँ 3 की हो गई, फिर जब वो चीज़ हिट हुई ना एकदम से कि भाई मेरी बच्ची को कोई हर्ट कर रहा है और उसके लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा मेरे अलावा, तो मुझे कभी ज़िंदगी में, मैं कभी बाप पे बोझ बनी हूँ ना, मैं कभी किसी और बने। मैं बचपन से ट्यूशन पढ़ा के अपने खर्चे पूरे किए। तो जब मुझे वो पता लगा कि अच्छा ये इसको अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो मुझे बहुत पेन होगी। और वो जो मेरा वो वापस घर जाना और ये पता लगना कि मामा ने उसको दे दिया है, वो मेरे लिए ऐसा टर्न था कि मैं पागल हो गई थी, बेड़ा गर्क हो गया था। मुझे वो जो अंदर का जानवर होता है ना, जो मुझे पता भी नहीं था कि अंदर एग्जिस्ट करता है, जो अंदर का गुस्सा था इतने सालों का, वो निकला था। फिर कुत्तों की तरह काम किया उस दौरान, जो आपको मैं बता रही थी ना, जब फैक्ट्रीज और यूनिट्स वगैरह लगाए थे, वो उस दौरान वो इतना गुस्सा, और खुद के साथ के रेस्ट भी नहीं करना, बस जिस तरह करना है करना है। वो गुस्सा, वो अब कॉल्स भी कब उन्होंने करना शुरू की, जब मैं सोशल मीडिया पे आ गई एंड एवरीथिंग। तो पहले तो यही कि ये क्या तुमने जलीलों वाली हरकत शुरू कर दी है बगैर दिए, वो एंड ऑल दैट ना, कि मतलब क्यों। मैंने कहा जब आपका मेरी ज़िंदगी के साथ किसी ने ये भी नहीं पूछना कि भाई जिंदा भी हो कि नहीं, तो अब आप, और ये भी नहीं पूछना कि भाई तुम्हारा दिल ठीक है, आपका एक बच्चा आपसे दूर हो जाए तो आपको इतनी तकलीफ होती होगी, लेकिन मेरे बच्चे की आपको परवाह नहीं। फिर वो एकदम से जो है ना आल्टर हुआ। और फिर उसके बाद फिर जब उन्होंने कॉल्स की मेरे आने से पहले भी 1-2 बार, तुम इस्लामाबाद आ जाओ, मैं मैं अब तो नहीं आती। क्या मैं इन चारों को देखूंगी और मैं सोचूंगी कि इनके पास थी मेरी बेटी और उन्होंने फिर भी नहीं रखी। मैं सारा को देखूंगी और मैं कहूँगी अच्छा सारा इतना प्यार करने के जो दावे करती थी मेरी छोटी बहन, तो वो चलो वो बच्ची है जो भी है, वो 14 साल की, क्या भी करेगी। फिर भाई, मेरा बड़ा भाई, उसकी अपनी बेटी थी, उसको पता होना चाहिए था कैसा फील होता है। उसकी बेटी और मेरी बेटी 1 साल का वक्फा है, और मेरे तकरीबन 4 रज़ाई बच्चे हैं। ओके, वो उसामा की बेटी, मेरे भाई की बेटी भी मेरी रज़ाई बेटी है। तो मैं बेटी क्या होती बाद में समझाऊंगी। जिसको आपने है? मतलब काला पोसा होता है। और हाँ, तो ठीक है, अब ये है। और मैंने मतलब जब मेरी भाभी का जो भी ऑपरेशन वगैरह था, उस सारे टाइम में हानिया इस तरफ होती थी एक तरफ, और दूसरी तरफ उनकी बेटी होती थी, और ऐसे मैंने उनको पूरा साल लेके पाला है। और वो सारी चीज़ें आप सिर्फ इसलिए भूल गए क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से सर्वाइव करा था। ना मैंने आपसे कभी कोई पैसा मांगा है, ना मैंने आपसे कभी कोई, मेरे वो साल गुजरे, मैं 2-2 साल से 3-3 ड्रेसेस में गुजारा है। एक ही यूनिफॉर्म मैंने रिपीट पे धो के पहना है, सिर्फ इसलिए बिकॉज आई लव स्टडी। और इन सब के बाद जब मेरा थोड़ा सा टाइम, मुझे क्या चाहिए था कि भाई गवाही दे देता कि हाँ भाई बेटी अच्छा संभाल लेगी तो इसको दे दे, अब्बू गवाही दे देते कि बेटी अच्छा संभाल लेगी, इसको दे दे। उस टाइम में वो सारे खड़े हो गए और मेरी अपनी माँ खड़ी होगी कि नहीं नहीं वो बाप है तो उसको दे दो। पर मेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं वापस उन चेहरों को देखूं और मैं कहूँ अच्छा जिस टाइम मुझे चाहिए था आपने वो एक टाइम नहीं दिया, तो आई एम नॉट गोना कॉल यू। तुम्हारा गुस्सा जस्टिफाइड है बिल्कुल, रजिस्टर्ड है। हाँ, सही है। मतलब वो शक्लें देखकर वही चीज आ जाती है, तो फिर बंदा क्यों करे, आधे से ज्यादा पागल हो जाए। चिल दूसरों के दुख सुन के ना बंदा अपने दुख खत्म कर देता है, भूल जाता है, कहता है हमारा क्या है भाई, अपन तो कल चले यार, अल्लाह का शुक्र है, ये अपन तो चिल है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है फिर? एक्चुअली मैं उसमें भी गलत पटरी पे चली गई थी। मैं सोचा था कि नो मैं और उसको लेके बाहर चले जाएंगे,
फिर ऐसा कुछ चीज़ें तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद ही करना भाई जो भी करना। Did you try to get her back? केस I tried किया कोई बहुत कुछ बहुत किया? बार। अच्छा, अब्बू का इन्फ्लुएंस बहुत था ना शहर में, जब तक वो सियालकोट में था उनका इन्फ्लुएंस बहुत था। तो मतलब मैं यूनिवर्सिटी से आते आते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती होती थी। मेरा पूरा महीना उसमें गुजरा। एग्जाम्स भी ऐसे होता था कि अच्छा कचहरी से पेपर पकड़े तो साथ ही पास में यूनिवर्सिटी दौड़ के अच्छा चल के ही जाना है जो भी है ना होगा। तब तो गाड़ी वाड़ी बाइक वो कुछ भी नहीं था, तो उधर जाना। और यूनिवर्सिटी से फिर लेट हो जाते थे, ऐसी उस पर भी डांट पड़ती होती थी। 3.8 GPA से मतलब उन्होंने कट करके किस अटेंडेंस के मार्क्स कट कर रहे हैं। गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। फिर क्यों नहीं हो? फिर बहुत बार पैर में क्या खिला रहे फ्राइड और हो? साला राइस। जब भी 2 बार तो फ्राइज ही होगा या सूखी रोटियां। आपको की तरफ से कि हमने फैसला कर दिया तो मोदी को ना सवाल कर। ओ मोदी कौन है क्या मतलब भाई? हाँ तो क्यों, मतलब शादी हमने करवाई थी तो फैसले भी हम लेंगे। अच्छा वो था उस टाइम आई थिंक 28 का एंड आई वाज 40। है? तो यू नो व्हाट आई मीन। तो जाहिर है उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो मेरा तो और वो ही वाज मेरे डैड का सेक्रेटरी। ओ हाँ तो फिर वो मेरी बेटी का तो नजर आना नहीं था। जाहिर है दामाद जी ये सब है। मैं जितनी बार भी केस खुलवाने की कोशिश की है, साथ ही बेइज्जती अलग और केस अलग बंद। और वो जो सारी फीस वगैरह मैं भरती थी वो पता नहीं किधर जाती। तो अब आपको नहीं लगता कि अब आप ऐसी जगह पर हैं कि यही बोलने वाला था मैं भी यही बोल। है ना, चाय बन गई। लेकिन शायद आई एम नॉट गुड इनफ। खुद भी लड़ना आ जाए ना तो काफी हद तक हैंडल हो जाता है। खुद तो आप बहुत लड़ रही हैं, अब सपोर्ट भी जरूरी है। हाँ आपने बहुत लड़ी है आप। और वो बैटल्स जो आपको लगता है शायद आपने नहीं लड़ी, वो आप अपनी बेटी के लिए लड़ेंगी। यार वो जो गिल्ट है ना, चाय बन गई। ये कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ फॉर हर। ये तो हालात की वजह से आपको लग रहा है, बट यू ट्राइड योर बेस्ट। You are good enough for आपने her. खुद ही बोला ना कि आप उसके Nobody- लिए ही कर रही थी, तभी 3 जोड़ों में पूरे 1 साल गुजारा किया। उसी के लिए गई ना बाहर, उसी के लिए कमाना था, उसी के लिए जिंदगी को बनाना था। सब आपने उसके लिए किया, अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए। यहाँ पे भी आई तो मुझे तो पता है ना कि क्यों आई हैं। सही हो गया यार, मुझे अब रुलाना नहीं। अच्छा कोई मजे की बातें करो, कोई अच्छी बातें करो, कोई नाइस बात। अच्छी बात ही तो कर रही हैं। यार तेरा क्या मोटिव है? हाँ